आज के टाइम में कोई भी किसी के पास नौकरी नहीं करना चाहता। हर कोई चाहता है कि मैं खुद का बिजनेस करूं। अगर देखा जाए तो ऐसा सोचना गलत नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में नौकरी करना खतरे से खाली नहीं है। क्योंकि कोई भी कंपनी आपको तब तक ही नौकरी पर रखती है जब तक उन्हें आपकी ज़रूरत होती है। जैसे ही उनकी ज़रूरत पूरी हो जाती है, वो आपको नौकरी से निकाल देते हैं। इससे अच्छा है कि आप अपना छोटा ही सही लेकिन खुद का बिजनेस शुरू करो। क्योंकि आपने अगर खुद का बिजनेस शुरू कर दिया, हो सकता है शुरुआत में आपको थोड़ी तकलीफ हो, लेकिन एक बार अगर आपका बिजनेस चल गया तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आप सबके दिमाग में ये सवाल भी आता होगा, चलो हमें बिजनेस तो करना है, लेकिन ऐसा कौन सा बिजनेस करें जिसमें हम 100% कामयाब हो जाए। आज मैं आपको कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज़ बताने वाला हूँ जिसे आप 2025 में शुरू कर सकते हो, और इसमें आपकी कामयाब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये फ्यूचर बिजनेस है। आने वाले टाइम में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, इसलिए अच्छा है कि आप इसे अभी शुरू करो। तो चलो बात करते हैं सबसे पहले बिजनेस आइडिया की, और वो है चिल्ड्रन टॉयज़ बिजनेस। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसकी हमेशा डिमांड है, और ये एवरग्रीन बिजनेस है। आपको पता है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें खिलौने कितने पसंद होते हैं। जब वो ज़िद करते हैं तो माँ बाप को उन्हें खिलौने खरीद कर देने होते हैं। तो ऐसे में ये बिजनेस आइडिया आपके लिए बिल्कुल सही है। माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चे मोबाइल में गेम खेलने की बजाय इस तरह के खिलौने के साथ खेले। आप सबको पता है कि हमारा देश जनसंख्या के मामले में सबसे आगे है, इसलिए हमारे देश में बच्चे भी सबसे ज़्यादा है। जब भी खिलौने की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में हमारे बचपन के गाड़ी घोड़े वाले खिलौने हमें याद आते हैं। लेकिन टाइम बदल चुका है। आज के टाइम में अगर आप बच्चों को ऐसे खिलौने देंगे तो वो फेंक कर देंगे। बच्चों को आज के टाइम के हिसाब से नए खिलौने चाहिए। आपको अपनी शॉप पर ऐसे खिलौने रखने हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ही के शॉप पर अवेलेबल हो, जिसकी डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो। आप अपनी शॉप पर आज के टेक्नोलॉजी के हिसाब से रोबोटिक खिलौने भी रख सकते हो। आपने देखा होगा कि बच्चे छोटी-छोटी गाड़ियों में बैठकर खेलते हैं। ये गाड़ियाँ थोड़ी महंगी होती है, लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा दिमाग लगाकर पैसे कमा सकते हो। देखिए, आपको ऐसी गाड़ियों को खरीदना है और फिर बच्चों को रेंट पर देना है, 1 दिन के लिए या कुछ घंटे के लिए। इस तरीके से देना है। ऐसे में आप इतना पैसा कमाएँगे, आपने सोचा भी नहीं होगा। दूसरा बिज़नेस आइडिया है फैशन इंडस्ट्री। आज के टाइम में कोई भी इंसान, चाहे वो अमीर हो या गरीब, वो हर चीज़ के साथ समझौता कर सकता है, लेकिन अपने पहनावे के साथ नहीं कर सकता। हर कोई अच्छा दिखना चाहता है। कोई भी इंसान, चाहे उसके पास ज़्यादा पैसा हो या कम पैसा हो, वो अपने कपड़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। आज हर इंसान अपने लुक को बेहतर करना चाहता है, इसलिए वो अपने कपड़ों पर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रहा है। लेकिन आज के टाइम में इसमें कॉम्पिटिशन भी बहुत बढ़ चुका है। आपको हर गली में, हर रोड पर, हर एरिया में इसकी कोई ना कोई शॉप ज़रूर मिलेंगी। तो ऐसे में आप इसमें कैसे टिकोगे? सिंपल सी बात है, आपको अपनी दुकान पर वो रखना है जो दूसरे लोग नहीं रख रहे हैं। आप अपनी दुकान पर थोड़े ही कपड़े रखो, लेकिन क्वालिटी के रखो। अगर कस्टमर को लेना है तो वो किसी भी कीमत पर कपड़े लेगा। प्राइस की फ़िक्र आपको नहीं करनी है, आपको बस क्वालिटी पर ध्यान देना है। अगला बिज़नेस आइडिया है ब्यूटी पार्लर प्रोडक्ट। इस बिज़नेस के बारे में मुझे आपको ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि इसका इस्तेमाल लगभग हर घर में होता है। ध्यान रहे कि हम यहाँ पर ब्यूटी पार्लर की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर ब्यूटी पार्लर के प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी, मार्केट में जो प्रोडक्ट 500 या 1000 में मिलते हैं, असलियत में उनकी बनाने की कीमत सिर्फ कुछ रुपए की है। लेकिन उसे पैकिंग करके, उसमें कुछ केमिकल मिलाकर और उसकी ब्रांडिंग करके उसे बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। उसकी इस तरीके से ऐड की जाती है कि सामने वाला मजबूर हो जाए वो लेने के लिए। आप सोच भी नहीं सकते कि जो इस तरह के प्रोडक्ट बनाते होंगे, वो कितना पैसा कमाते होंगे। बस आपको इससे रिलेटेड कुछ मशीनें और थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, ये बिज़नेस शुरू करने के लिए। आपको तो पता ही कि मार्केट में रोज़ नए-नए ब्यूटी प्रोडक्ट आते हैं। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एलोवेरा जेल। अगर आप किसी खेत में जाएँगे ना, तो ये आपको आसानी से मिल जाएगा, लेकिन इसकी कीमत मार्केट में बहुत ज़्यादा है। नेचुरल प्रोडक्ट के तौर पर ये सेल होता है। बस इसको निकालना होता है बस इसको निकालना होता है और पैकिंग करनी होती है। अगला बिज़नेस है ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस। वैसे तो ये बिज़नेस हर कोई कर सकता है, लेकिन खासकर उन लोगों के लिए जो बड़े सिटी या शहर में रहते हैं, यानी एक ऐसी जगह जहाँ पर अमीर लोग रहते हो। इस बिज़नेस में आपको किसी भी शॉप की ज़रूरत नहीं है। आज की दुनिया डिजिटल दुनिया है। इसमें आप अपनी खुद की एप्लीकेशन बना सकते हो, जिसके ज़रिए लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ वहाँ से ऑर्डर करेंगे, और आपने जो टीम बनाई है, वो एक जगह से सामान खरीद कर दूसरी जगह उन लोगों तक पहुँचाएँगी। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि हमसे सामान कौन मँगवाएगा?
देखिए दोस्तों, आज के टाइम में हर इंसान अपने टाइम को बचाना चाहता है। घर से निकलकर बाहर जाने के लिए उसके जो 1-2 घंटे बर्बाद हो रहे हैं, उससे अच्छा वो ऑनलाइन किसी ऐप के ज़रिए सामान मँगवाना पसंद करेगा। और जैसे-जैसे ये सब चीज़ें लोगों को पता चल रही है, तब से लोग ऑनलाइन सामान खरीदना ही पसंद कर रहे हैं। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर आप अपना बिज़नेस बना सकते हो। और ये एक ऐसा बिज़नेस है, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसे बहुत कम लोग करते हैं और जो भी लोग इस बिज़नेस को कर रहे हैं, वो लाखों रुपए कमा रहे हैं। अगला बिज़नेस आइडिया है मिठाई के डिब्बों का बिज़नेस। इसमें आपको मिठाई के डब्बे बनाने नहीं हैं। इसमें आपको मिठाई के दुकानों पर विज़िट करके कस्टमाइज़ मिठाई के डब्बों का ऑर्डर लेना है, जिस पर उनके खुद के नाम की ब्रांडिंग होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आप ये सब कैसे करोगे? लेकिन कई सारे लोग ऐसा कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कुछ-कुछ मिठाई के दुकान बहुत फ़ेमस होते हैं। उनकी मिठाई का टेस्ट बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो सिर्फ़ अपने ही लोकल एरिया में सिमट कर रह जाते हैं, क्योंकि वो अपने नाम की ब्रांडिंग नहीं करते। अगर मिठाई के डिब्बों पर अपने नाम की ब्रांडिंग होगी, तो वो डब्बा जहाँ पर भी जाएगा, तो वो उनकी मार्केटिंग करेगा। उस पर दुकान का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर ये सब लिखा होगा। इससे मार्केटिंग होगी। अगर कस्टमर को मिठाई अच्छी लगी, तो वो ज़्यादा ऑर्डर दे सकता है। ऐसे में आप इन मिठाई की दुकानों में कस्टमाइज़्ड मिठाई के डब्बों का ऑर्डर देकर उनकी भी मार्केटिंग करने में मदद कर सकते हो और आप भी अच्छे पैसे कमा सकते हो। अगला बिज़नेस, इसे कोई भी कर सकता है और अपने घर से कर सकता है। सबसे अच्छी बात ये है, ना तो इसमें आपकी कोई इन्वेस्टमेंट लगनी है और ना ही आपको कोई कस्टमर ढूँढने जाना है। इसलिए आजकल ये बो इसलिए आजकल ये बिज़नेस बहुत ट्रेंड कर रहा है। स्विगी, ज़ोमैटो जैसी कंपनियाँ, इसके बारे में आप तो जानते होंगे। आपको क्या लगता है, ये अपने रेस्टोरेंट या होटल खोलते होंगे? बिल्कुल नहीं। मार्केट में जो अवेलेबल है होटल और रेस्टोरेंट्स, इनसे इनका टाई अप होता है और ये कस्टमर से मिले ऑर्डर को उस रेस्टोरेंट से कस्टमर तक पहुँचाते हैं। इनका बस इतना ही काम होता है। अगर आप अपने घर के किचन में लोगों का मनपसंद खाना बनाकर इन जैसे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए कस्टमर तक पहुँचाते हो, तो इसे क्लाउड किचन बिज़नेस कहा जाता है। ये बिज़नेस अच्छा इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं कि क्लाउड किचन में बनने वाला खाना और बड़े-बड़े रेस्टोरेंट में बनने वाला खाना, इन दोनों के खर्चे में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। घर के खाने में बहुत कम खर्चा आता है, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर मिलते हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाते हो। जब कस्टमर इसे ऑर्डर करते हैं, तो इसका नोटिफ़िकेशन आपके पास भी आता है। बस आपको ऑर्डर के मुताबिक वो खाना तैयार करना है, फिर इन कंपनियों के डिलीवरी जो बॉयज़ हैं, वो आपका खाना उठाकर कस्टमर के घर तक पहुँचाएँगे। इसके बाद प्लेटफ़ॉर्म के कुछ पैसे काट कर बाकी के पैसे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। इस बिज़नेस में आप रोज़ के हज़ारों रुपए कमा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का फूड लोगों को दे रहे हो। अगला बिज़नेस है कोचिंग का बिज़नेस। आजकल की कॉम्पिटिशन की दौड़ में एजुकेशन की इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ रही है। एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने के लिए स्टूडेंट स्कूल कॉलेज के अलावा भी ट्यूशन या कोचिंग सेंटर जॉइन करते हैं, ताकि वो और अच्छे से पढ़ पाएँ। लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर ट्यूशन सेंटर नहीं होते और होते भी हैं तो उस क्वालिटी के नहीं होते, जो क्वालिटी बच्चों को चाहिए। क्वालिटी से मेरा मतलब अच्छा रूम, लाइटिंग ये नहीं, बल्कि पढ़ने का तरीका, बच्चों को समझाने का तरीका। कभी-कभी महँगी ट्यूशन जॉइन करने के बाद भी बच्चे फेल हो जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जो पढ़ने वाले होते हैं, वो उस अंदाज़ से नहीं पढ़ाते। जो पढ़ाने वाले होते हैं, वो उस अंदाज़ से नहीं पढ़ा पाते, जिस अंदाज़ से पढ़ाना चाहिए। ऐसे में अगर आप ट्यूशन क्लास का बिज़नेस शुरू करते हो, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो आज जो बिज़नेस आइडिया मैंने आपको बताए हैं, मुझे उम्मीद है ये बिज़नेस आइडिया आपको अच्छे लगे होंगे और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, ज़रूर बताएँ।